देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग जारी। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने डाला वोट। तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर मतदान। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी में वोटिंग। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली में ईवीएम पर वोट की चोट। तीसरे चरण में दांव पर दिग्गजों की किस्मत। ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज। ईवीएम में कैद होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। तीसरे फेज में वोटिंग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान की वोटरों से अपील है। सामाजिक तत्वों पर रहेगी सख्त नजर। चौथे चरण के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी करेंगे चुनाव प्रचार। चौथे चरण में 10 राज्यों में होना है चुनाव। पत्नी का टिकट कटने से नाराज धनंजय सिंह, कहा हम डरते नहीं हैं, आगे की रणनीति समर्थकों के साथ बैठकर करेंगे तय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो तीसरे चरण के रण की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हुई और आपको बता दें कि आज वोट डाले जा रहे हैं। एक तरफ जहां दिग्गज भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता में भी गजब का उत्साह देखने को नजर आ रहा है। और लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। गुजरात की 25 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो 14 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। अब तक देश की 190 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। तीसरे चरण में 93 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 12 राज्यों की 93 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। गुजरात की 25 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 11 सीटें, असम की 4 सीटें, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ में 7, गोवा में 2, कर्नाटक में 14 और मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर आज वोट की चोट करने के लिए आम जनता मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर सभी पार्टियां फुल तैयार और किसका लगेगा बेड़ा पार, ये देखना बहुत अहम होगा। आज तीसरे चरण के तहत मतदान की शुरुआत हो रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देश में तीसरे चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है। और अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं। अजेंद्र, आगरा से क्या अपडेट है? आगरा में जिस तरीके से इस बार हमने देखा आज वोटिंग हो रही है और आम जनता किस हद तक घरों से निकलकर बाहर पहुंच रही है? अजेंद्र, अजेंद्र अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आगरा की अगर हम बात करें, तीसरे चरण का मतदान है और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, आगरा की लोकसभा पर हम क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं। और यहाँ की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो आगरा लोकसभा का जो बूथ जो परसेंटेज है वो 9 बजे तक वो 12 से अधिक अभी तक हो चुका है। वहीं जो लोकसभा दूसरी जो लोकसभा है फतेहपुर सीकरी, वहाँ का 14% से अलग अधिक यहाँ पर वोटिंग अभी तो हो चुकी है। सुबह अगर बात करें कि मौसम की, तो सुबह 7 बजे के जैसे हमने पहले भी दिखाया है कि 7 बजे से ही यहाँ पर वोटर आना शुरू हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे वोटर यहाँ कम देखा जा रहा है। लेकिन क्योंकि आगरा की बात करें तो आगरा लोकसभा लगातार से जो कई वर्षों से भाजपा के दामन में ही जाती है, भाजपा के प्रत्याशी की यहाँ से जीत होती है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है और हमने तमाम लोगों से भी बात बिल्कुल अजेंद्र, आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे उससे पहले खड़गे क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। Opposition leader, KPCC president, and again opposition leader in parliament. Since then, I never forgotten Basanagar. These all parts of the areas where always they give love and affection. Not only that, they really developed my leadership. Therefore, I am grateful to the poor people who stood with me. I am with them. So how do you see the chance of Congress this year in Karnataka? No, Karnataka we are going to win with thumping majority. There is no doubt.
तो देखिए यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। वोट डालने के बाद यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए और अहम बातें कहते हुए नजर आए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना। और अजेंद्र हमारे साथ पर लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते वापस से। अजेंद्र, उत्तर प्रदेश में आज 10 सीटों पर वोटिंग और आगरा उनमें से है। एसपी सिंह बघेल, जैसा कि आपने बताया, चुनावी मैदान में है। इस बार कड़ी टक्कर हो रही है और सुरेश चंद्र को उतारा गया है वहीं दूसरी ओर से। तो दोनों के बीच मुकाबला किस तरीके का देखने को मिल रहा है अजेंद्र? आपको बताना चाहूंगा कि आगरा लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पूजा अमरोही बसपा से हैं और तिलसन करदम जो हैं वो गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और लेकिन मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जो एसपी सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं, प्रत्याशी हैं, और दूसरी ओर जो केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन अगर आगरा शहर की बात करें, आगरा लोकसभा की, तो आगरा लोकसभा में कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की यहाँ से जीत होती आई है। लेकिन इस बार एक चीज ये देखने के लिए मिली कि जो दूसरी लोकसभा है फतेहपुर सीकरी, वहां पर कहीं ना कहीं गठबंधन का जो प्रत्याशी है रामनाथ सिकरवार, और उनकी ओर उनके भी कई लोगों के रुझान देखे जा रहे हैं। और वहां पर माना जाएगा कि जैसे कि राजकुमार चाहर नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा वोटों से जीती थी, 4,95,000 से भी अधिक वोटों से जीत हुई थी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा मानी गई थी। लेकिन इस बार जो राजकुमार चाहर की है मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो पार्टी के विधायक हैं चौधरी बाबूलाल, जो पूर्व सांसद भी थे, वर्तमान में विधायक हैं, उनके बेटे ने जाट लैंड जो कही जाती है फतेहपुर सीकरी, वहां से निर्दलीय पर्चा भर दिया है। इसकी वजह से बाबूलाल के बेटे और बाबूलाल को भी चौधरी बाबूलाल को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तो जो जाट वोट है कहीं ना कहीं उसमें सेंध लगाने का काम चौधरी बाबूलाल के जो बेटे रामेश्वर हैं वो करेंगे। और दूसरी ओर जो गठबंधन के प्रत्याशी है रामनाथ सिकरवार, तो समाजवादी पार्टी का भी वोट वहां पर है। और दूसरी ओर जो रामनाथ सिकरवार जो है वो ठाकुर जो बाहुल्य क्षेत्र है, 3.5 लाख से अधिक वहां ठाकुर मतदाता हैं। और तो इस बार माना जाएगा कि जो जीत का प्रतिशत था वो उतना नहीं रहेगा, और अंत समय तक जब तक परिणाम नहीं आएंगे तब तक ये माना जाएगा कि ये सीट कहीं ना कहीं फंसती नजर आएगी। लेकिन आगरा की अगर हम बात कर लें तो आगरा में कई वर्षों से भाजपा के झोली में ही ये सीट जाती है। फिलहाल वोटिंग परसेंट की बात कर लें तो 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंट है आगरा शहर की जो सुरक्षित लोकसभा सीट पर, वहां पर 12% से अधिक चुनाव हो चुका है और वोटिंग हो चुकी है। और वहीं फतेहपुर सीकरी में 14% से अधिक मतदान 9 बजे तक हो चुका है। तमाम जगह पर, कुछ जगह पर ईवीएम में खामियां आई थी, वो ईवीएम को बदल दिया गया है। एक गांव शमशाबाद में है फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में, वहां पर लोगों ने वोटिंग नहीं की थी सुबह 8 से 8:30 बजे तक। फिर वहां पुलिसकर्मियों के पहुंचने के बाद पुलिसकर्मियों ने अपील की कि वोट किया करें, क्योंकि उनका कहना था कि विकास नहीं तो वोट नहीं। तो ये आलम है, ये फतेहपुर सीकरी लोकसभा का आलम है, यहाँ लोगों को शिकायत थी। लेकिन आगरा शहर में इस तरह का कोई भी, आगरा की जो लोकसभा सीट है उसमें यहाँ पर इस तरह का कोई भी माहौल देखने के लिए नहीं मिला। ठीक है अजेंद्र, लौटेंगे आपके पास। उससे पहले हमारे साथ में हाथरस से अनिल मीणा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, अब उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, हाथरस में अनूप प्रधान पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया और बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाया। किस तरीके का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है, कितना मतदान हो रहा है? गर्मा, मैं आपको बता दूं, अगर हाथरस लोकसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री अनूप प्रधान, उन पर बीजेपी ने दाव खेला है। और जो जिस तरह से ये जो सुरक्षित सीट थी तो इसको लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ जगह जिस तरह से बीजेपी ने अनूप प्रधान पर दाव खेला, तो अगर बात की जाए क्षेत्र की, तो क्षेत्र की जनता में कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशी उसको लेकर ज्यादा लोगों में रुचि है। अगर बात की जाए गठबंधन प्रत्याशी की, तो जसवीर जो वाल्मीकि है उन पे भी लोगों ने कहीं ना कहीं जो स्थानीय नेता भी है उसके लेके भी यहाँ मुकाबला माना जा रहा है। अगर बात की जाए बसपा की, तो बसपा ने भी हेम बाबू को उतारा है, तो त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन अधिकांश जनता के लोगों का जो मानना है, उन्होंने कहा है कि जो मोदी को जो विकास के लेकर लोग यहाँ अधिकांश वोट कर रहे हैं। अगर बात की जाए लगभग 9 बजे की, तो 9 बजे तक लगभग 14% मतदान हो चुका है। अगर और देखना यहाँ होगा कि जो 10 प्रत्याशी यहाँ मैदान में है, अगर बात की जाए तीन प्रत्याशियों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी गठबंधन और बसपा के बीच में। और यहाँ अगर लोगों की बात की जाए तो 19,30,000 करीब 927 मतदाता है, और वो सभी की किस्मतों का आज भाग्य का फैसला करेंगे और ईवीएम उनकी किस्मत बंद। देखिए मेरे साथ यहाँ मतदाता कुछ वोट डालने भी जा रहे हैं, देखिए मेरे साथ यहाँ मौजूद है। बात करते हैं कि किस तरह से लोगों में रुचि है, किस तरह से लोगों की जो वो है। क्या नाम है दादा? मेरा नाम महेश्वर शर्मा, ग्राम प्रधान भगवानपुर। अच्छा दादा, वोट डाल दिया आपने? डालने जाओगे? डालने जा रहा हूँ। अच्छा, क्या क्या आप लोगों के जो वोट डाल रहे हो, क्या क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालने के लिए? कैसा प्रत्याशी चाहिए, कैसी सरकार चाहिए, क्या मुद्दे हैं? हमारे गांव का चौमुखी विकास हो,
सब किसानों को संपन्न रखे, वैसी सरकार चाहिए हमको, उस पर मतदान करा दें। अच्छा, विकास को लेकर वोट करेंगे। ठीक। अच्छा देखिए, मेरे साथ युवा मौजूद है, हम युवाओं से बात करते हैं। युवाओं के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। क्या नाम है? प्रशांत सर मेरा। अच्छा प्रशांत, जिस तरह से आप एक युवा हो, आप पढ़ भी रहे हो, तो आज आपने वोट डाल दिया, डालोगे? वोट डालने जा रहा हूँ। अच्छा, डालने जा रहे हो। क्या मुद्दे हैं? मेरा पहला मुद्दा है राष्ट्रवाद का। राष्ट्र स्वरूप रहना चाहिए हमारे लिए। जितने भी हमारे आसपास के देश हैं उनसे हमारे अच्छी वो होनी चाहिए, फौरन थोड़ा सा कनेक्शन अच्छी होना चाहिए, और जो भी विकास में होना चाहिए, और मतलब कि युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, टाइम से ये बात है। अच्छा, आप क्या कहेंगे दादा? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। अच्छा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। दादा आप क्या कहेंगे? आप बताइए दादा। आप वोट डालिए है दादा? डाला है वोट डाले? मुद्दों बोले आपने वोट किया है? भैया, बेरोजगारी पे है। अच्छा, बेरोजगारी। आप तुम लोग आ जाओ। बहुत मुद्दा है। कछु वो ऐसे नहरें सड़क टूटी टाटी पड़ी भैया, कोई कछु ना है। तो आप 6 महीना से कारखाने से बैठे हूँ, कारखाने में कोई काम धंधे नहीं है। 50% कारखाने से सारे लगते। तो क्या आपको ये जो सरकार है, मोदी सरकार पसंद नहीं है? ना पसंद कहाँ है? जो काम ही धंधो ना मिले तो काय की पसंद है? फिर जो कारण महीना में एक आधा काम मिलो, अच्छे 29 दिन घर पे बैठे, ये ऐसा काम काय को जो महीना तो पूरे दिन नहीं चाहिए, पूरे महीना चाहिए काम। तो आप प्रत्याशी तो आपको यहाँ पसंद है? प्रत्याशी जो 3-4 लोग दे यार, 3-4 लोग बड़े रहो। आ जाए नंबर, आ जाए बीजेपी की सरकार में बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे अनिल, आपके पास वापस लौटेंगे। उससे पहले बदायूं का रुख कर लेते हैं। संदीप मिश्रा बदायूं से हमारे साथ में लगातार बने हुए। संदीप, बदायूं में इस बार चुनावी घमासान खास है क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से एक तरफ जहां आदित्य यादव चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने दुर्विजय सिंह शाक्य पर विश्वास दिखाया है। कितना यहाँ पर मुकाबला जो है वो कड़ा होता जा रहा है, और आम जनता आज जब मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है, क्या कुछ मन में लेकर जा रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम बदायूं की बात करते हैं, तो यहाँ की अगर हम चुनाव की चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ पर दो लोगों से कड़ाई टक्कर जो है मानी जा रही है। एक तरफ जहाँ इंडिया गठबंधन के साथ में आए हैं समाजवादी पार्टी से आदित्य यादव हैं, और दूसरी तरफ की अगर बात करते हैं विजय शाक्य हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये लड़ाई देखने को मिल रही है, यहाँ बदायूं की अगर बात करते हैं तो यहाँ की जनता लगातार जो है वोट करने के लिए निकल रही है। अब तक अगर 9 बजे तक का हम परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं, लगभग 12% से अधिक जो है यहाँ पहुँच चुका है 9 बजे के आसपास का। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो हम अभी कुछ देर पहले जो है आदित्य यादव के साथ में थे, जो समस्या आ रही, बूथों पर समस्याएं आ रही, कहीं कहीं पे ईवीएम जो है वो नहीं पहुंचे हैं समय पे। इसके साथ ही साथ में कई बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर जो है बूथ पे जो है वो खराब पड़े हुए ईवीएम, तो ये समस्या देखने को मिली, जिसको लेकर के आदित्य यादव भी लगातार जो है दौरे कर रहे हैं, हर एक बूथ से दूसरी बूथ पे जा रहे हैं। ये समस्याएं उनको देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण होता है यहाँ का वोट परसेंट कैसे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के डीएम और यहाँ के निर्वाचन अधिकारी वो लगातार जिसकी जो है मॉनिटरिंग वो करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जगह जगह पे कैंपेन भी चला चुके थे कि जहाँ पहले और दूसरे चरण में जो मतदान हुए थे, उन मतदानों में अगर देखा जाए तो जो मतदान प्रतिशत था वो काफ़ी कम था। उसको लेकर के लगातार जिस बात की लेकर के चर्चा होती चली जा रही थी, उसी चर्चा हो रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस परसेंटेज को लेकर के खास तौर पर सभी का ध्यान है। लेकिन हम यहाँ की अगर हम लड़ाई की बात करते हैं बदायूं की, तो लगभग जो है 4 लाख के आसपास जो है मुस्लिम वोटर है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही साथ में जो ब्राह्मण है, तो वो कहीं ना कहीं इन वोटरों को कहीं ना कहीं लुभाने का पूरी तरीके से भी प्रयास किया गया। लेकिन साफ तौर पे बदायूं की सीट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, खास तौर पे अगर हम बात करते हैं समाजवादी परिवार के लिए, क्योंकि जहां समाजवादी परिवार के इस बार देखा जाए तो 3 लोग यहाँ पे इस बार तीसरे चरण में जो है वो चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। बदायूं से आदित्य यादव लड़ रहे हैं, अक्षय लड़ रहे हैं, इसके साथ साथ मैनपुरी से डिम्पल यादव लड़ रही हैं। तो ये तीनों जो समाजवादी परिवार से आते हैं, वो तीनों का दांव जो है वो तीसरे चरण में लगा हुआ है। जी बिल्कुल संदीप, बने रहेगा हमारे साथ में। वापस लौटेंगे आपके पास, उससे पहले हमारे साथ में चंद्रजीत सिंह हमारे संवाददाता मैनपुरी से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रजीत, मैनपुरी बहुत अहम सीट मुलायम सिंह यादव का गढ़ रही है, लेकिन अब उनके परिवार की उनकी बहू डिम्पल यादव इस बार जब चुनावी मैदान में यहाँ से ताल ठोक रही है, तो कितना मुकाबला इनको यहाँ पर बीजेपी का प्रत्याशी देता हुआ नजर आ रहा है, इस पर आपसे अपडेट लेते हैं चंद्रजीत। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को सबसे पहले बदायूं से बताते हैं। इस बीच बदायूं से एक अहम खबर का रुख करेंगे। बदायूं से
बड़ी जानकारी, जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। बदायूं से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया और कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, नारे लगाते हुए नजर आए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, गांव के बाहर रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा भी लगाते हुए नजर आए हैं। यहां पर सुबह 9:30 बजे तक एक भी मतदाता ने अपना वोट यहां पर नहीं डाला है। पोलिंग बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, नहीं पहुंच रहे हैं मतदाता इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। विधानसभा चुनाव में भी मतदान का बहिष्कार यहां पर किया गया था, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। हालांकि अब यहां पर साफ तौर पर एक बार फिर से चुनाव में मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ग्रामीणों का आरोप है कि कागजों में पक्की सड़क है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही तस्वीर नजर आती है। और अब लोकसभा के चुनाव में साफ तौर पर मतदान बहिष्कार की बात यहां पर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और संदीप हमारे साथ में, देखिए बदायूं से लगातार बने हुए थे। संदीप, एक भी वोट यहां पर नहीं पड़ा, कागजों पर पक्की सड़क का दावा, लेकिन असल में धरातल पर सब कुछ शून्य रहा, जिसके चलते आज इतना वक्त होने के बाद भी एक वोट नहीं पड़ सका है। क्या यहां पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं? पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमने 2019 के चुनाव में देखा, यहाँ से संघमित्रा मौर्य जो है चुनाव जीती थी। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री हैं और उन्होंने यहाँ से बदायूं से चुनाव जीता था। तो शायद उन्हीं का विरोध हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो वहाँ की जनता है वो लगातार इस बात को कह रही, बदायूं की जनता, कि कहीं ना कहीं जब हमको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी तो हम वोट किस नाम का दें। यानी कि जो हमारी सड़क है, पानी है, नाली है, ये सुविधाएं अगर नहीं मिल पाएंगी तो वोट किस तरह देंगे। तो शायद सबसे बड़ी वजह यही है कि आज जो बदायूं की जनता है तो कुछ जगहों पे इसका विरोध कर रहे हैं, यानी कि अब तक वोट नहीं पड़े हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से जीत कर संघमित्रा मौर्य यहाँ से चुनाव जीती थी और वो यहाँ बदायूं से जीत करके आगे बढ़ी थी। लेकिन अब की अगर बात है, इस बार उनका टिकट कट गया है, इस बार उन्हें दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य का भी विरोध यहाँ पे देखने को मिल रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो इस बार जो है यहाँ का जो समीकरण है वो बिल्कुल बदला सा नजर आ रहा है। साइलेंट वोटर है, बहुत कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ अंदर जरूर है उनके मन में, वो दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बात है कि चुनाव बहिष्कार की बात ग्रामीणों की ओर से, मतदाताओं की ओर से की जा रही है। और देखिए यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर हमने देखा प्रतिशत जो है मतदान का वो भी कम होता जा रहा है। संदीप, रोक रहे हैं आपको, यहाँ पर लौटेंगे वापस आपके पास में। चंद्रजीत हमारे साथ में लगातार बने हुए मैनपुरी से। चंद्रजीत, मैनपुरी में डिंपल यादव इस बार चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी की ओर से, और जयवीर सिंह पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिखाया है। मुकाबला बहुत कड़ा है और हम कह सकते हैं कि साख डिंपल यादव की दांव पर लगी हुई है। उनके ससुर समाजवादी पार्टी के नेता रहे मुलायम सिंह यादव का ये गढ़ रहा, और यहां से अब उनकी बहू ने जब अपने ससुर की विरासत को संभाला, तो इस बार चुनावी मैदान में वो जीत हासिल किस तरीके से कर पाएंगी, मतदाताओं को कितना रिझाया है, आज क्या अपडेट है आपके पास? लेकिन इस बार जो चुनाव अभी 9 बजे तक जो मतदान हुआ है 12.30% हुआ है, यानी कि चुनाव अभी धीमा चल रहा है। और इसके अलावा जो भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह है वो भी अपना सपा के गढ़ में सिंह लगाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, और मुकाबला दोनों में लगभग 19-20 का देखा जा रहा है। यहाँ हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं जो वोट डाल के आए हैं, इनसे पूछते किन मुद्दों को लेकर वोट डाल के आए हैं। क्या नाम भैया? अरे आ जाइए। सुनील जी, आप वोट डाला है? हाँ, वोट डाला है। क्या मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है? बेरोजगारी, रोजगार। महंगाई बेरोजगारी को मुद्दा माना है आपने। आप का मुद्दा, तो विकास का मुद्दा योगी मोदी की भैया बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन। वोट डाला है आप? क्या सोच कर वोट डाला है? बेरोजगारी वगैरह ये खत्म होनी चाहिए। और ये जो सपा जो कह रही है यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, ये इसमें क्या है? अच्छा, विरोधी पार्टी। क्या नाम है आपका? आप वोट डाला है? क्या मुद्दों को लेकर आपने आज वोट किए हैं? ये है कि पहले से जो अराजकता थी वो खत्म हो रही है, सही है। तो यहाँ मैनपुरी में क्या लग रहा है आपको? माहौल ठीक है, बढ़िया है। इधर आ जाए। देखिए हमारे साथ एक लोग और हैं, उनसे जरा पूछते हैं। क्या नाम भैया आपका? नीरज जी, वोट डाला है आप? क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार मैनपुरी में? इस बार मैनपुरी में क्या माहौल लग रहा है आपको?
आपने क्या मुद्दा, क्या सोच के वोट डाला है? चंद्रजीत, बिल्कुल देखिए आपके साथ में युवा मौजूद हैं, इनसे पूछिए कि देखिए बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इस बार खूब इन बातों को लेकर उठाया गया, लेकिन क्या इनके दिमाग में ये सारी बातें वोट डालने के दौरान रहने वाली हैं? क्या इन सभी समस्याओं का समाधान या आम जनता चाहती है? इनसे पूछिए इनके मुद्दे क्या हैं चुनाव के। देखो, एक ये युवा है, क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, किस क्लास में पढ़ रहे हो? मैं 9th में हो। वोट है आपका, वोट डाला है हो? क्या इस बार युवाओं के लिए सरकार जो यहाँ से भाजपा चुनाव लड़ रही है और दूसरे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है आपको किन मुद्दों पे आप वोट डाल के आए हैं? हम विकास के मुद्दे पे वोट डाल के आए हैं, रोजगार मिले इस मुद्दे पे वोट डाल के आए हैं। जनता को रोजगार नहीं है, बिल्कुल बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल है। यहाँ से साइकिल, मतलब यहाँ से आप साइकिल को समझ रहे, यहाँ से निकलेगी साइकिल, लेकिन समझ नहीं रही, निकल गई। अच्छा, साइकिल निकल गई है। हाँ। देखिए, इन्होंने अपना, एक छात्र हैं, 9th के छात्र हैं, ये अपना मत डाल के आए हैं और यहाँ से ये समाजवादी पार्टी को जिताने की बात कह रहे हैं जी। बिल्कुल, तो हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि देखिए युवा अपने मुद्दों के साथ में इस बार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बार वो किन मुद्दों को तवज्जो देते हैं और किस पर विश्वास दिखाते हैं। हालांकि यहां से डिंपल यादव चुनावी मैदान में है और संदीप बदायूं से हमारे साथ में बने हुए। संदीप, बदायूं की बात करें तो चुनाव से पहले ही, क्योंकि यहाँ पर आदित्य यादव चुनावी मैदान में है और ये भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सीटों में से ही रही है, और ऐसे में आदित्य यादव शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं, कितना जादू चला पाएंगे, किस तरीके का यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही हैं? संदीप, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ की अगर हम बात करते हैं बदायूं की, खास तौर पे जो समाजवादी पार्टी ने यहाँ से कई उम्मीदवार अपने पहले बदले थे, उसके बाद से कहीं जा करके आदित्य यादव को इस बार जो है मैदान में उतार सके। यानी कि कहीं ना कहीं शिवपाल चाचा कुसुम जो है इस बार चुनाव मैदान में उतरना चाह रहे थे पहले बदायूं की जनता के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर उसके बाद से उन्होंने समीकरण चेंज किया और उन्होंने अपने बेटे से आदित्य यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। तो अब सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जिस तरीके से 2019 के कार्यकाल की अगर हम चर्चा करते हैं, वहां यहां से चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी की सीट हुआ करती थी। बदायूं के गढ़ को जो है भेदने का काम था वो भारतीय जनता पार्टी ने यहां किया था, लेकिन फिर अब एक बार फिर जो है इस गढ़ को बचाने के लिए लगातार जो है समाजवादी पार्टी उस गढ़ को भेदना चाह रही है। कहीं ना कहीं ये सीट को जो है पूरी तरीके से जीतने का प्रयास जो है वो करना चाह रही है। शायद यही वजह है कि लगातार जो है यहाँ इस बदायूं की जनता के लिए लगातार जो इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता थे वो लगातार यहाँ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल संदीप, हमने देखा कि यहाँ पर जोर आजमाइश पूरी की गई है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर जो फैसला है वो इनके पक्ष में आता है ये देखना बहुत अहम होगा। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों के साथ में साझा करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर वोटिंग बहिष्कार की बात सामने आई है वो आपको हम दिखाते हैं। देखिए, कई जगहों पर आज तीसरे चरण के तहत में वोटिंग बहिष्कार भी हुआ है। तीसरे चरण में कई जिलों में मतदान के बहिष्कार की बात। इस वक्त की बड़ी खबर, आगरा बदायूं में कई बूथों पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हाथरस, फतेहपुर सीकरी में भी कई जगहों पर कई बूथों पर मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। विकास कार्य नहीं होने से मतदान बहिष्कार किए जाने की बात। हाथरस के चर्रा गांव में मतदान का बहिष्कार हुआ है, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां पर फतेहपुर सीकरी के बूथ संख्या 95 पर मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। तो देखिए, ग्रामीणों का मतदान बहिष्कार और सुबह से यहां पर वोट नहीं डालने के लिए पहुंचे हैं ग्रामीण। गांव में विकास कार्य न होने से मतदान बहिष्कार की बात। शमशाबाद इलाके में भी मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। हरनाम नगला में स्कूल न होने से भारी नाराजगी है आम जनता में और कई जगहों पर वोटिंग बहिष्कार की बात सामने आ रही है। बूथ नंबर 150 के मतदाताओं का भी चुनाव बहिष्कार की बात सामने आई। बिलसी विधानसभा के सुकटिया गांव का ये पूरा मामला है जहां पर मतदान बहिष्कार किया गया है। हाथरस में भी कई जगहों पर मतदान का बहिष्कार हुआ है। तो देखिए, ये बड़ी शर्म की बात कि यहाँ पर आज लोकतंत्र के महोत्सव में एक तरफ जहां चारों ओर किस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं कई जगहों पर मतदान बहिष्कार की भी बात सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सहपऊ क्षेत्र के नगला सेवा में मतदान बहिष्कार। तो देखिए, आज जहां तीसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है, कई जगहों पर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं कई जगहों पर नाराजगी भी ग्रामीणों में देखने को मिली है और मतदान बहिष्कार की बात कई जगहों पर ग्रामीणों की ओर से की गई है। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।